Good morning, dear students. Today I am with our new poem, and the name of the poem is Cookies for Santa. Yes, you are right. The name of the poem is Cookies for Santa. First of all, will you please tell me what is the meaning of cookies? आप cookies किसे कहते हैं? Cookies like biscuit. आप biscuits खाते हैं like biscuits. In the other meaning, you can say cookies are a small, flat, sweet food made from flour and sugar. एक छोटा फ्लैट टुकड़ा और वो कैसा होता है? मीठा होता है. टेस्ट में कैसा होता है? मीठा. एंड मेड फ्रॉम फ्लावर एंड शुगर. और बनता किससे? आटा, जिसे हम मैदा को भी फ्लावर बोलते हैं. आटे से, मैदा से और शुगर, शक्कर से. So, we will start our poem. Read a poem about a boy who had baked a dozen cookies for Santa Claus on Christmas evening. एक लड़का वो क्या करता है? बेक मीन्स पकाता है, बनाता है. हाउ मेनी कुकीज? अ डजन. डजन होती हैं, अगर आप नंबर्स में बोलते हैं, आप संख्या में बोलते हैं, तो डजन होता है 12, 12. उसने कितनी कुकीज़ बनाई? 12. फॉर सेंटा क्लॉज. किसके लिए? हम सबके फेवरेट सेंटा क्लॉज के लिए. ऑन क्रिसमस इवनिंग. अब नेम ऑफ अ फेस्टिवल क्रिसमस. आप सब जानते हैं क्रिसमस इवनिंग पर उसने बनाई हाउ मेनी कुकीज़? 12. सेंटा क्लॉज के लिए. Summary of the poem is: the poem highlights the carelessness of the poet. ये जो कविता है ये क्या करती है? हाईलाइट करती है, प्रकाश डालती है, दिखाती है द केयरलेसनेस. केयरलेसनेस होती है लापरवाही. द केयरलेसनेस ऑफ द पोएट. किसकी? कवि की. When he talks about now he accidentally dropped the cookies on the floor. The poet thought that it was best to eat each one of the cookies because he felt the Santa was overweight. वो क्या सोचता है कि जो सेंटा है वो क्या है? ओवरवेट. एंड नीडेड टू चेक हिज वेट. और उन्हें ज़रूरत है अपना वजन चेक करने की. द पोएट वॉज नॉट डूइंग एक्सीडेंटली. जो कुछ भी उसने किया वो एक्सीडेंटली नहीं था. एक्सीडेंटली होता है कुछ ऐसा करना जो आप बाय मिस्टेक कर देते. करना नहीं चाहते बट बाय मिस्टेक आपसे हो जाता है. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. आई बेक्ड अ डजन कुकीज़ and I put them on a plate. And I set them out for Santa Claus except for one I ate. कवि कहना चाहता है इस पैरा में कि मैंने क्या किया? बेक्ड, बनाई, पकाई कुकीज़. कितनी? पहले मैंने आपको बताया है, आई विल टेल यू अर्लियर ना. कितनी कुकीज़? 12. अ डजन. डजन होता है संख्या में 12. एंड आई पुट दैम ऑन अ प्लेट. और मैंने उनको किस में सजाया, किस में व्यवस्थित किया, अरेंज किया? प्लेट में. एंड आई सेट दैम आउट फॉर सेंटा क्लॉज एक्सेप्ट फॉर वन आई एट. उनमें से एक उसने खाई और उसने बाकी किसके लिए रख दी? सेंटा क्लॉज के लिए. दैट कुकीज़ वॉज अमेजिंग. जो कुकी उसने खाई वो कैसी थी? अमेजिंग. उसका टेस्ट बहुत अच्छा था. And the poet said, I couldn't quite resist, so I ate another one. वो टेस्ट में इतनी अच्छी थी कि वो खुद को रोक नहीं सका और उसने एक और खा ली. टेस्ट में अच्छी थी तो वो और खाना चाहता था. आपके साथ भी होता है कि अगर आपको टेस्ट में कुछ चीज़ अच्छा लगता है तो आप उसे एक से ज़्यादा खा लेते हैं. सेम थिंग. द नेक्स्ट दैट आई वॉज श्योर वुड नॉट बी मिस्ड. I knew it wouldn't matter if I only ate one more.
मैं जानता हूँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर एक और मैं खा लूँ तो. Then I knew it wouldn't matter if I only ate one more. Then I gobbled up another one. Gobbled up means होता है कुछ जल्दी से खा जाना. जब आपको कुछ टेस्टी लगता है तो आप उसको कैसे खाते हैं? जल्दी से खा जाते हैं. Why not? That's only 4. I accidentally dropped. Poetry says that कि I accidentally मैंने उनको कैसे गिरा दिया. Accidentally that means by mistake. मैंने उन्हें गलती से गिरा दिया. Another couple on the ground. I knew Santa wouldn't want them. So I swiftly scarfed them down. Swiftly means होता है जल्दी से, तेजी से. सेम थिंग. स्कार्फ्ड मीन्स होता है खाना. जल्दी से खाना, तेजी से खाना. Another couple disappeared. Disappeared means होता है दिखना नहीं. कुछ ऐसा जो आपको नहीं दिख रहा. Something not visible. I may have eaten those, though I couldn't say for certain. But I guess that's how it goes. I figured 4 was likely more than Santa Claus would need, so I polished off another few with unexpected speed. Before I knew what happened, all the damage had been done, and I realized I'd accidentally eaten everyone. I guess it's best, since Santa sort of needs to watch his weight. When he visited us this Christmas, I sure hope he'll like the plate. According to the poet, इस पोअम में पोएट कहना चाहता है कि मैंने सेंटा क्लॉज के लिए डज़न कुकीज़, संख्या में करीब 12 कुकीज़ बनाई और एक उसने टेस्ट के लिए अपने पास रखी. जब उसने उसको टेस्ट किया तो वो टेस्ट कैसा था? अमेजिंग. वो खाने में बहुत टेस्टी थी, जिसकी वजह से पोएट, द बॉय, वो लड़का खुद को रोक नहीं सका और बिस्किट और कुकीज़ खाने से. 1 by 1 उसने बहुत सारी खा ली. डज़न 12 में से उसने काफ़ी सारी खा ली और एक्सीडेंटली उसकी गलती से ज़मीन पर कितनी गिर गई? 2. अ कपल. 2 ज़मीन पर गिर गई और उसने सोचा कि नीचे गिरी हुई तो सेंटा क्लॉज खाना पसंद नहीं करेंगे, तो उसने उनको पॉलिश्ड ऑफ मतलब अगर कभी हमारे हाथ से कुछ गिर जाता है नीचे खाने की चीज़ तो हम उसको क्या करते हैं? साफ़ कर देते हैं, राइट. तो उसने उसको पॉलिश की और उनको खा लिया. उसके बाद उसने क्या किया? पोएट ने क्या किया कि ईच एंड एवरीवन, एक करके उसने सारी बेक्ड कुकीज़ जो सेंटा क्लॉज के लिए क्रिसमस इवनिंग के लिए बनाई थी, सारी खा ली. सारी फिनिश हो गई और अब क्या बची? एक खाली प्लेट. और उसने सोचा आई गेस इट्स बेस्ट सिंस सेंटा सॉर्ट ऑफ नीड्स टू वॉच हिज वेट. उसने क्या सोचा कि सेंटा क्लॉज है वो बहुत ओवरवेट है. When he visits us in the Christmas, I sure hope he like the plate. और वो इतने ओवरवेट हैं कि उन्हें अपना वेट चेक करना चाहिए. और इस इवनिंग जब वो आएंगे मिलने के लिए क्रिसमस पर, आई श्योर होप ही लाइक्स द प्लेट. और उन्हें कैसी प्लेट पसंद आएगी? खाली प्लेट. एंड द लास्ट हमने ये देखा कि पोएम में लास्ट में सेंटा क्लॉज को कैसा प्लेट मिला?
a full of dozen cookies or a blank empty plate? It's a empty plate. एक खाली plate. Okay? I hope आपको पोएम पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी.